हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम बात करेंगे यानी कि 30 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक, तो जो मेरी करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे हमारी जो करंट की जो क्लासेस हैं वो डेली चलती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो हमारी करंट की क्लासेस होती हैं वो दिन प्रतिदिन होती है, तो इसकी वजह से ये जो डेली करंट की क्लासेस जो कराने का जो एक मेन मकसद है कि आप दिन प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं, जो समसामयिक मुद्दे, जो चर्चा का जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चर्चा का विषय बना रहता है, ठीक, तो उस चीज़ से क्या है आप रूबरू होते रहें। ठीक, इससे ये होगा कि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, ठीक, उसमें क्या होगा कि आपकी जो करंट अफेयर की जो भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर होगा वो धीरे धीरे क्या है दिन प्रतिदिन जो है आपका वो तैयारी जो है वो क्या है बेहतर होती जाएगी और आपको पता भी चलता रहेगा। ठीक है, तो हम 30 जून के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक, यानी कि न्यूज़पेपर की। ठीक, तो न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं तो भारत इंडोनेशिया में जो है एक बढ़ती साझेदारी जो है वो क्या है देखने को जो है वो क्या है मिल रही है। ठीक, तो हम बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री की एक प्रस्तावित इंडोनेशिया यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हिंद महासागर एक वैश्विक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र जो है वो क्या है बनता जा रहा है। ठीक, तो ऊर्जा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला यानी महाशक्तियों की जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, इन सब का जो है केंद्र जो ये है कि एक क्षेत्र है। ठीक, तो ऐसे समय में क्या है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती निकटता को केवल एक और राजनयिक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह बदलती विश्व व्यवस्था में उभरती हुई एक नई साझेदारी जो है वो क्या है, नई साझेदारी का एक जो है वो क्या संकेत जो माना जाता है। ठीक है, तो अब हम जैसे कि बात करते हैं अगला जो है कि विमानन में एक नई उड़ान जो है वो पहली बार जो है उपग्रह के सहारे जो है एक जो उतरा विमान। ठीक, यानी कि विमानन में एक नई उड़ान जो है पहली बार उपग्रह के सहारे जो है क्या विमान उतरा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं स्वदेशी गगन सिस्टम के जरिए जो है इंडिगो के एयरबेस A320 की सफल सैटेलाइट गाइडेड लैंडिंग जो है वो छोटे हवाई अड्डों पर भी सटीक और सुरक्षित लैंडिंग रास्ता खोलेगा। ILS पर ये जो है वो निर्भरता जो क्या है रहेगी। ठीक, तो ILS पर ये क्या है इसकी जो निर्भरता वो रहेगी। ठीक, तो देश के नागरिक उड्डयन इतिहास में 27 जून को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। ठीक, तो पहली बार देश में किसी वाणिज्यिक जेट विमान की लैंडिंग पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS की बजाय सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम के जरिए जो हो क्या है कराई गई है। ठीक, तो इंडिगो के एयरबेस A320 ने भारत की स्वदेशी गगन यानी कि जो हमारा है ये है जी एजियन नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये जो है एक सफल लैंडिंग की है, जिसकी निगरानी जो है नागरिक उड्डयन और महानिदेशालय DGCA ने जो है वो क्या है की है। ठीक, तो पहली बार जो है सैटेलाइट के माध्यम से जो है क्या है वो विमान जो है वो क्या है उतरा है। ठीक, तो सैटेलाइट बेस्ड आगमेंटेशन सिस्टम गगन ऐसे जो है बढ़ता एक सटीकता की ओर जो हो क्या है ले जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो है कि बात करते हैं जैसे कि एक सहयोग के नए दौर में भारत और फ्रांस की जो अभी आपको G7 समिति जो है हुई है। ठीक, तो G7 समिति की अगर हम बात करें यानी G7 पहलों को आगे बढ़ाने के लिए अभी कई कार्य समूह बैठक होंगे जिनमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या है शामिल होने की संभावना है। ठीक, तो फ्रांस की अध्यक्षता में इस साल हुई G7 समिति के नाकाम हो जाने की कई वजह थी, जैसे कई झगड़े, समुद्री व्यापार के रास्ते में रुकावट, ऊर्जा संकट, महामारी का फैलना, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक असंतुलन, मदद के तरीकों में क्या रुकावट और विभाजित विश्व की वजह से दांव पर बहुत कुछ जो है क्या लगा हुआ है। ठीक, तो फिर भी 15 से 17 जून का जो एक एवियन में जो G7 समिति हुई, ठीक, तो वह एक साथ आने का दुर्लभ जो क्या है एक मौका जो है वो क्या है देखने को मिला था। नेताओं के बीच सहयोगी से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या है ठोस वादे मुमकिन हो पाए। यह सफलता न केवल G7 सदस्यों की है। ठीक, तो G7 सदस्य में अगर हम बात करते हैं यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच जो है, बल्कि G7+ की जरूरी सहयोगी देशों जो खासकर अगर बात करते हैं तो वो है अपना भारत और साथ ही ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया के साथ भी करीबी तालमेल का नतीजा जो वो क्या है देखने को मिला। ठीक, तो यूक्रेन, UAE और कतर को भी अपनी राय देने के लिए नेताओं की समिति में बुलाया गया था। ठीक है,
तो G7 समिति में जो है क्या है कि सहयोग के दौर में भारत फ्रांस में एक जो ऊर्जा जो इस समय जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उस बीच समुद्री व्यापार यानी कि रास्तों में जो रुकावट का जो एक माहौल था वो काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी समुद्र के रास्ते से जो है वो एक दूसरे देश को जो है क्या है आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि हम एमसीक्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू की बात करते हैं जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा। ठीक, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो चीज़ें चर्चा का जो विषय बने रहते हैं, ठीक, तो उन सब चीज़ों के रिलेटेड जो है आपको हमेशा जो है वो तैयार रहना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है जो टू द पॉइंट हाईलाइटेड जो चीज़ें होती वो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती। ठीक, तो हम जैसे कि बढ़ते हैं, हमारा जो है कि हाल ही में देखें समाचारों में रहा है TRL कैंपास। ठीक, तो TRL कैंपास प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, यानी कि हम TRL कंपास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ से जो है क्या संबंधित जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, जिसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यानी कि TRL के मानकीकरण से जो क्या है एक TRL कैंपस जो है वो क्या हाल ही में चर्चा का जो एक विषय बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यानी 30 जून 2026 को चर्चा में रहा है TRL कैंपस। ठीक, तो प्लेटफॉर्म भारत में अनुसंधान और नवाचार यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो क्या लॉन्च किया गया है। यह जो है वैश्विक स्तर पर स्वीकृति यानी कि 9 स्तरीय TRL स्केल को क्या है अपनाता है और इसे भारत की आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो संरेखित करता है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी परिपक्वता यानी कि टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी का सही आकलन और मानकीकरण जो है वो क्या है किया जा सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला है कि भारत सरकार के हालिया निर्देश के अनुसार अगर हम देखें तो जुलाई 2027 के से किन दवाओं पर यानी QR कोड बारकोड ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था को जो क्या है अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। ठीक, तो अगर बात करते हैं जुलाई 2027 से किन दवाओं पर QR कोड बारकोड ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था को क्या है अनिवार्य रूप से वो कर दिया जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है ऑप्शन जो है वो 4 है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सही आंसर का तो जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यानी कि टीके यानी कि वैक्सीन नारकोटिक्स और कैंसर रोधी दवाओं पर क्या है कि जुलाई 2027 से जो QR कोड जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था जो क्या अनिवार्य रूप से वो क्या है लागू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सरकार ने क्या है नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए अपनी ट्रैक एंड ट्रेस नीति का जो है क्या है दायरा बढ़ा दिया है। तो ड्रग्स रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1945 के शेड्यूल H2 के तहत जो है नए संशोधनों के अनुसार अब सभी टीकों यानी कि रोगाणु रोधी दवाओं यानी कि एंटी माइक्रोबेल्स नारकोटिक्स और एंटी कैंसर दवाओं के को बार कोड यानी QR कोड लगाना जो हो क्या अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक, तो यह जो व्यवस्था होगी यह कब से लागू होगी, ये जो होगी जुलाई 2027 से जो हो क्या लागू होगी, जबकि एंटी माइक्रोबोलिज्म के लिए समय सीमा जो है जुलाई 2028 जो हो क्या ठीक, यानी कि एंटी माइक्रोबियल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जुलाई 2028 से जो है लागू होने की संभावना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्रस्तावित 1.6 बिलियन डॉलर के लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है फ्लेमिंग रेवोल्यूशन की जो है क्या शुरुआत की है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यानी कि 1.6 बिलियन डॉलर के लग्जरी रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है फ्लेमिंग रेवोल्यूशन की जो है क्या शुरुआत जो हो क्या माना जाता है। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है तो इसकी अगर हम बात करते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक, क्या होगा ए जो होगा हमारा वो सही होगा। तो अल्बानिया जो है, ठीक है, अल्बानिया के सजान द्वीप और ब्योसा नाटो अर्धभूमि वेटलैंड क्षेत्र में जो है 1.6 बिलियन डॉलर के एक मेगा लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को क्या है वो मंजूरी दी गई। ठीक, तो यह जो क्षेत्र है यह फ्लेमिंगो राजहंस सील और समुद्री
कछुआओं का प्रमुख निवास स्थान जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो पर्यावरण की अनदेखी और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान के विरोध में वहाँ के नागरिकों ने क्या है इसे फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन का नाम देकर आंदोलन जो है वो क्या है शुरू किया गया। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो समुद्री कछुआओं का जो प्रमुख निवास स्थान है, तो पर्यावरण की जो है वहाँ पर क्या है अनदेखी की जो परिस्थितियाँ तंत्र को होने वाले नुकसान के विरोध में वहाँ के जो नागरिक लोग हैं वो क्या है इस फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन का नाम देकर जो है उसका जो क्या है आंदोलन जो है वो शुरू किया है। ठीक है, अब हम बातें हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई कौन से ब्लू ओसिस पहल, ठीक, कौन से ब्लू ओसिस इनफिनिटिवी का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो ब्लू ओसिस पहल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 4 है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ये जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा बी। ठीक, तो यानी कि शहरी अर्धभूमियों यानी कि वेटलैंड और झीलों का सतत प्रबंधन जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ब्लू ओसिस पहल की अगर बात करते हैं तो शहरी और अर्धभूमियाँ जो हैं और झीलों का जो है वो एक सतत प्रबंधन जो है वो क्या उसका मुख्य उद्देश्य जो क्या माना जाता है। ठीक, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्र में पानी की कमी, ठीक, किसकी पानी की कमी और कंक्रीट के बढ़ते जाल के बीच झीलों और तालाबों को बचाने के लिए एक पहल एक योजना शुरू की। ठीक, तो वो जो पहल योजना है वो क्या है ब्लू ओसिस पहल है, तो इसकी क्या है शुरुआत की है। ठीक, तो इसके तहत देश भर के प्रमुख शहरी वेटलैंड्स का संरक्षण और पुनरुद्धार वैज्ञानिक तरीके से जो हो क्या है किया जाएगा। ठीक, यानी कि उसका पुनरुद्धार वैज्ञानिक तरीके से जो हो क्या है किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाल ही में लॉन्च किए गए सुमन रोड मैप 2030 यानी कि सुमन रोड मैप 2030 के तहत स्वास्थ्य सेवा के किन चरणों पर जो विशेष जोर दो है वो क्या है दिया गया। ठीक, तो किन चरणों पर विशेष जोर दिया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 5th। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर के, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। ठीक, तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो गर्भ अवस्था और तीसरी तिमाही प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल पर क्या है एक सुमन रोड मैप 2013 के जहां एक स्वास्थ्य सेवा का जो है वो एक चरणों पर जो है क्या है विशेष जोर जो है वो क्या है दिया गया है। ठीक, तो सुमन रोड मैप की अगर हम बात करें यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक, आश्वासन भारत सरकार की एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि 2030 तक मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR के 70% यानी कि 1 लाख जीवित जन्मों से नीचे लाना है और देश में रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु को शून्य यानी कि 0 प्रिवेंटेबल डेथ के स्तर पर क्या है इसको पहुंचाना है। ठीक, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। ठीक, तो इसके मुख्य जो उद्देश्य है कि 2030 तक जो मातृ मृत्यु दर है उसको क्या है 0 प्रिवेंटेबल डेथ के स्तर पर जो है वो क्या है पहुंचाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्सियस, ठीक, तो सेल्सियस यात्रा के दौरान अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सेल्सियस यात्रा पे गए। ठीक, तो सेल्सियस यात्रा भारत ने इस द्वीप राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा नौसैनिक एसेट उपहार जो है वो क्या है दिया गया है। ठीक, तो कौन सा नौसैनिक एसेट उपहार जो है वो क्या है दिया गया है। ठीक, तो हम बात करते हैं जैसे इसके सही आंसर क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 6ठा। ठीक, तो 6ठे की अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। ठीक, यानी कि फास्ट अटैक वेसल क्या होगा फास्ट अटैक वेसल जो है, ठीक, उस सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक नौसैनिक एसेट उपहार जो दिया वो दिया फास्ट अटैक वेसल। ठीक, तो फास्ट अटैक की बात करते तो हिंद महासागर क्षेत्र में सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के तहत जो है भारत ने सेल्सियस को एक फास्ट अटैक वेसल यानी कि तेजी से हमला करने वाला जहाज जो है वो क्या है सौंपा है। किसको सौंपा है वो वेसल्स को सौंपा है। ठीक, तो इसके साथ ही वेसल्स ने क्या है भारत के नेतृत्व वाले यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI में शामिल होने की भी वो क्या घोषणा जो है वो क्या कर दिया। किसमें कर दिया यानी कि इसके तहत भारत के नेतृत्व वाले यानी कोलिशन
फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDR में शामिल होने की वो क्या है सेशल्स ने क्या है एक घोषणा कर दी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा जून 2026 में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो एम्बेडेड फाइनेंस मॉडल का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, तो हम जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि RBI द्वारा जून 2026 में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वो एम्बेडेड फाइनेंस मॉडल का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा 7। ठीक, तो 7 की अगर हम बात करें इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो B होगा। तो अगर हम एम्बेडेड मॉडल का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो वह एकीकृत वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण और डेटा गोपनीयता को क्या है बढ़ाना है। तो एम्बेडेड फाइनेंस मॉडल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा एकीकृत वित्तीय सेवाओं में जो उपभोक्ता संरक्षण है और जो हमारा डेटा गोपनीयता है उसको क्या है बढ़ावा देना है। ठीक है, तो एम्बेडेड फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई गैर वित्तीय प्लेटफॉर्म जैसे कोई शॉपिंग ऐप या जोमेटो, ठीक, ऐसे सीधे अपने ऐप के अंदर लोन, बीमा या बाय नाउ पे लेटर जैसी वित्तीय सेवाएं देने लगता है। ठीक, तो इसके बढ़ते चलन को देखते हुए RBI ने क्या कि ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचने के लिए कड़े नियम जो है वो क्या है जारी किए गए। ठीक, तो बहुत से जैसे जोमेटो है, ठीक, उबर है, तो ऐसे क्या है कि वो अपने ऐप के अंदर लोन, बीमा, पे नोट ऐसी चीज़ों को जो है सेवाएं देने लगते हैं। तो RBI ने क्या किया है कि अपने ग्राहकों के डेटा सुरक्षा और चोरी होने के, धोखाधड़ी होने से बचाने के लिए जो है इसके प्रति जो है एक कड़ा नियम जो है वो क्या जारी किया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2026 को भारत के किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम ने अपने सफल 11 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक, यानी कि हम अगर बात करते हैं कि 1 जुलाई 2026 में भारत के किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम ने जो अपने 11 वर्ष जो है वो क्या है पूरे कर लिए। ठीक, तो हम 11 वर्ष की अगर बात करें, इसकी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर B। ठीक, यानी कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो 11 साल जो है, ठीक, क्या है 11 साल जो है वो क्या है 11 वर्ष जो है क्या है पूरे कर लिया है। कौन सा? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ठीक, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी वो बात करते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो 1 जुलाई 2015 को क्या है वो लॉन्च किया गया था। ठीक, तो जिसने 1 जुलाई 2026 को अपने पूरे 11 साल जो है वो पूरे कर लिए। तो इस अभियान ने क्या कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI जैसे UPI, आधार और डिजी लॉकर को मजबूत करके देश की अर्थव्यवस्था का चेहरा जो है वो क्या है बदल दिया है। ठीक, तो हमारा जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो क्या है 11 साल पूरे कर लिए। तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो 1 जुलाई 2015 थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं पहली बार भारत के कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनली डिप्लॉयड यानी कि सौन रूप से तैनाती श्रेणी में जो है वो क्या वर्गीकरण जो है वो क्या किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9, तो 9 की अगर हम बात करते हैं तो कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनली डिप्लॉयड जो है वो क्या किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C। तो 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनली डिप्लॉयड यानी कि सैन्य रूप से जो क्या तैनाती श्रेणी में वो क्या है वर्गीकरण जो है वो क्या किया गया है। ठीक, तो सिपरी की देखें तो सिपरी 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया भारत के कुल जो अनुमानित हैं वो 190 परमाणु हथियारों की जखीरे में से 12 हथियारों को अब ऑपरेशनली डिप्लॉयड यानी कि तुरंत इस्तेमाल के लिए, ठीक, ऑपरेशन यानी कि तुरंत इस्तेमाल के लिए मिसाइलों या लॉन्चरों के साथ जो हो क्या तैयार रखा गया है। ठीक, तो 12 परमाणु हथियार ऐसे हैं यानी कि तुरंत इस्तेमाल करने के लिए वो मिसाइलों और लॉन्चरों के साथ जो हो क्या तैयार रखा गया। ठीक, तो इससे पहले भारत ने अपने परमाणु हथियारों को डीमेटेटेड लॉन्चर से अलग तिजोरियों में अवस्था में वो क्या रखता था, लेकिन अब 12 परमाणु हथियार जो हैं वो अपने मिसाइलों और लॉन्चरों के साथ जो हो क्या तैयार करके रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के अलवर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था जो हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ। ठीक, तो राजस्थान के अलवर जो जिला है वहाँ पर एक आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का एक मुख्य कार्यशाला जो है उसका जो
उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10वां है, ठीक, तो इसका अगर हम बात करते हैं वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो था वो था बी, यानी कि बाघ पुनरुत्पादन यानी कि टाइगर री इंट्रोडक्शन अवसर और चुनौतियां का जो है वो एक राष्ट्रीय कार्यशाला का जो है एक मुख्य उद्देश्य जो क्या है माना जाता है। ठीक, तो अलवर जहां सारिका टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक, यानी कि सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो अलवर में स्थित है। यहाँ एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला का जो है वो क्या है आयोजन किया गया था। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था उन जंगलों और अभ्यारण्यों में बाघों को वैज्ञानिक पारिस्थितिकी रणनीतियों के तहत फिर से क्या है यहाँ पर बसाना था, जहाँ उनकी आबादी खत्म या बेहद कम हो चुकी, ताकि मानव वन जीव संघर्ष को भी कम किया जा सके। ठीक, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था यही था। ठीक, तो आज का यानी कि बात करते हैं हमारा जो 30 जून 2026 को जो हमारा करंट अफेयर था। ठीक, 30 जून 2026 को जो हमारा करंट अफेयर था तो वो जो है उसकी जो क्लासेस है वो फाइनली कंप्लीट हुए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको आप सब्सक्राइब करिए, हमारी जो क्लासेस होती है उसको लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए हमारी जो करंट की जो क्लासेस चलती हैं वो कैसी हैं। ठीक, और इसमें ये जो करंट की जो क्लासेस चलती हैं इसमें क्या क्या और भी चीज़ें ऐड किया जा सके। ठीक, अभी जो है हम 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे जो क्या है आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो हमें लगता है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उस महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को हम बताने का जो है क्या पूरा प्रयास करते हैं। ठीक, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।